हाँ तो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम जो 2027 में होने वाला है मैट्रिक का, उसके लिए आप बहुत अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है लक्ष्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी का होगा, यानी जीव विज्ञान का होगा। और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसी को आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके लिए आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है ये बिहार बोर्ड परीक्षा यानी एग्जामिनेशन 2027 का 27 के लिए है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जैव प्रक्रम, जो लाइव प्रोसेस होगा हमारा। उसमें आपको 50 प्रश्न उत्तर जो है वीवीआई है उसको हम लोग बताएंगे। पीडीएफ में आंसर भी सहित आपको मिल रहा है। ठीक है, इसको मैं डील कर दे रहा हूँ, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। आइए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन कहता है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। यानी पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होगा वो किस भाग में होता है, यानी कि जड़ में होता है कि तना में कि पत्ती में कि या फूल में। तो वाष्पोत्सर्जन की बात जो होती है ये होती है पत्तियों में, है ना। राइट आंसर हमारा इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, तो दूसरा कहता है कि मानव में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है ना। कितनी होगी, 100 mg होगी, या फिर 20 mg होगी, या फिर 30 mg होगी, या फिर 40 mg होगी। कितनी हो गई, तो टोटल जो मानव रक्त में यूरिया की प्रेजेंटेशन होती है वो कुल मिला के 20 mg होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस दौरान कितने परसेंट जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो कुल मिला के 20% ऐसे ऊर्जा है जो ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, कहता मनुष्य में वृक्क यानी किडनी एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, वो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहा जाता है। ये हमारा राइट आंसर जो होगा इसका डी का हो जाएगा। इसमें कुल मिला के 50 क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, तो वो होता है श्वसन। क्या होता है, वो श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है, तो सभी जीव के लिए श्वसन अनिवार्य है ना। सांस लेना सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। आइए, अगला नंबर 7 हो गया हमारा। 8वां क्वेश्चन की बात करें, कहते हैं कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम की बात करें तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं, तो ये सभी जानते हैं कि मानव हृदय में कुल मिलाकर 4 चैम्बर्स होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। मैं बता दूं सारे क्वेश्चन भी आए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति की जाती है, तो किसकी होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो ये पारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, या फिर अपारगम्य झिल्ली है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है।
अर्धपारगम झिल्ली है। आइए अगला क्वेश्चन में चले हम लोग। कहता है कि दही के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही को जमने में किण्वन की प्रोसेस अपनाया जाता है। किण्वन। मानव हृदय के औसत प्रकुंचन दाब यानी सिस्टोलिक प्रेशर लगभग कितना होता है? तो ये होता है 120 mmHg। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि पौधे में, एक सेकंड, कहता पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? जाइलम की बात कर रहा है, किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेवार है? तो ये पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या है? जिम्मेवार है जाइलम। खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कॉकरोच में। कॉकरोच में ये पाया जाता है। क्वेश्चन हमारा अगला कहता है 16 नंबर। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए। तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। स्टोमेटा यानी रंध्र पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। रंध्र जो पाया जाता है पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें। मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? मानव वृक्क का आकार कैसा होता है? तो ये होता है सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज के समान। कैसा होता है? सेम के बीज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो किस में होती है? कवक में होती है, जंतु में, हरे पौधे में या परजीवियों में? तो सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो हरे पौधों में ही होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, आप लोग पढ़े होंगे कई बार। कवक में पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कवक में मृतजीवी पोषण की विधि अपनाई जाती है ना। नेक्स्ट अगला हम क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर। कहता है रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक उत्तक है, टिश्यू है एक। रक्त क्या है? एक उत्तक है। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? तो ये होता है नेफ्रॉन। कौन होती है? नेफ्रॉन होती है। आइए अगला क्वेश्चन की बात करें तो मत्स्य यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? बताइए। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो ये है गिल्स। इस गिल्स फेफड़े को कहा जाता है ना। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? बताइए। तो ये होता है विसरण। गैसों के निष्कासन के लिए विसरण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं? बताइए। तो ये प्रकाश संश्लेषी इकाई है। इकाई यानी प्रकाश संश्लेषण इकाई इसे कहा जाता है। अगला आहार नल का सबसे लंबा भाग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? तो आहार नल का सबसे लंबा भाग की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी आंत। यानी कहने को तो ये छोटी आंत है लेकिन ये आहार नल का क्या है? सबसे लंबा भाग है। चले अगले पर। अगला, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताइए। तो ये कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन जो पकड़ता है वो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? बताइए, है ना। तो इसमें से ये वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है। सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? तो इसमें से श्वसन भी हो जाएगा, पोषण भी हो जाएगा और जनन भी हो जाएगा, तीनों, यानी कि इनमें से सब हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो वो टाइलिन एंजाइम यानी एमाइलेज जिसको बोला जाता है वही पाया जाता है लार में।
आगे बात करें 32 नंबर क्वेश्चन की। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है बताइए। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है धमनियां। 34 नंबर क्वेश्चन पे आया हूं। पादप में फ्लोएम किस चीज के लिए उत्तरदायी है बताइए। ये होता है भोजन संवहन के लिए। भोजन संवहन के लिए। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिका सहायक होती है। तो ये होती है रक्त पट्टिकाणु। कौन सी होती है। तो रक्त पट्टिकाणु होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कूटपाद किसमें पाया जाता है बताइए। कूटपाद किसमें पाया जाता है। तो कूटपाद की बात करें तो ये पाया जाता है अमीबा में। अमीबा में ही कूटपाद पाया जाता है। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है क्या। इसमें क्या होगा। तो इनमें से सब यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, सेलेस्मा भी होता है और पेप्सिनोजिन भी होता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। तो वसा की बात करें तो ये लाइपेज के द्वारा होता है। लाइपेज। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कैसी होती है। तो बताइए। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। 40 नंबर की बात करें 40 नंबर की। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करते चलिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। सुपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक बताइए। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तो जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो टोटल में उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव आहार नाल में अपेंडिक्स कैसा अंग है। तो ये हो जाता है अवशेषीय अंग। अपेंडिक्स की बात करो तो ये अवशेषीय अंग होता है। अगला पेप्टिक अल्सर हो सकता है लंबे समय तक भूखे रहने से। इंसान के शरीर में पेप्टिक अल्सर हो सकता है। बी इसका राइट आंसर। पादपों में रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। फ्लोएम में, कोर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में। तो ये पुराने जाइलम में पाया जाता है, संचित रहता है। कहाँ रहता है। तो ये पुराने जाइलम में संचित रहता है। राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। 44 नंबर की बात करें तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में क्या होता है। तो ये होता है नासिका द्वारा, लैरिंक्स और ट्रैकिया द्वारा, फेफड़ा और इनमें से सभी के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो ये होता है इसमें मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी जो होता है वो कितना होता है। तो वो 120/80 होता है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो ये पाया जाता है अमाशय में। जठर ग्रंथि की बात करें तो ये अमाशय में पाया जाता है। 48 नंबर की बात करें। क्वेश्चन नंबर 48। पौधों के पत्तों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो इसको रंध्र कहा जाता है, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं हम लोग। उसके बाद अगले बात करें पौधों के पत्तों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। और यकृत यानी लीवर में से निम्नलिखित में से कौन सा रस निकलता है। तो इसमें से निकलता है क्या। पित्त रस निकलता है लीवर से। और सबसे लास्ट आज का जो सेशन का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है। तो वो होता है यकृत यानी लीवर बोलते हैं जिसको। तो ये थे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का कुल 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम जो 2027 में आप लोग को होने वाला मैट्रिक का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये चैप्टर से जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव किया है ये भी बहुत ही बेहतरीन और चुनिंदा ऑब्जेक्टिव है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव को लेकर। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।